हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे मार्केट। तो मार्केट क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स ए मार्केट इज़ नॉट नेसेसरी ए फिजिकल प्लेस। ये आप याद रखेंगे। मार्केट बस एक फिजिकल प्लेस नहीं है, ये अरेंजमेंट है। ये फिजिकल प्लेस भी हो सकती है, ये ऑनलाइन सिस्टम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन सिस्टम क्या है आपका? आपका फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है। इसका मतलब जो हमारा मार्केट है ये अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिलेंगे और वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स करेंगे एट ए गिवन प्राइस। ठीक, अब हम मार्केट आप याद रखेंगे। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, मार्केट ये एक फिजिकल प्लेस नहीं है, बस ये एक अरेंजमेंट है। ठीक, ये ऑनलाइन भी होता है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है। अब जो हमारा मार्केट है इसमें क्या क्या है होते हैं। एक होता है बायर्स, ठीक, जिनकी डिमांड होती है। और होता है सेलर्स जो सप्लाई करते हैं। और कमोडिटी या सर्विस होती है जिसमें जिसकी ट्रांजैक्शन होती है। और होता है प्राइस मैकेनिज्म, और जो वो कमोडिटी है उसका उसकी एक प्राइस होती है। और एक और है, इसका है म्यूचुअल इंटरैक्शन। जो बायर्स और ये सेलर्स है इनमें आपस में म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है। फिर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज। तो आप याद रखिए, इसमें मार्केट बस फिजिकल प्लेस नहीं है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट। ये आप याद रखेंगे ऑन द बेस ऑफ एरिया या स्कोप। एग्जाम में आ सकता है ऑन द बेस ऑफ स्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मार्केट। ये आ सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे ऑन द बेस ऑफ एरिया या स्कोप। जो हमारा मार्केट है, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट। नाम से ही पता चलता है लोकल मार्केट क्या है। लिमिटेड टू स्मॉल एरिया। फॉर एग्जांपल आपके 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 घर के आसपास जो मार्केट है वो कहलाएगा लोकल मार्केट। इसके बाद है रीजनल मार्केट। कवर्स है रीजन, फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल मार्केट्स। जो स्टेट लेवल मार्केट्स होंगे उनको हम कहेंगे रीजनल मार्केट्स, या किसी रीजन का। फॉर एग्जाम्पल जो कश्मीर रीजन है हमारा, इसमें जो मार्केट होगा वो कहलाएगा रीजनल मार्केट। इसके बाद है नेशनल मार्केट। विद इन द कंट्री, जो कंट्री में आपका मार्केट होगा वो कहलाता है नेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल क्या है इसकी? इंडियन स्टॉक मार्केट, या इंटरनेशनल मार्केट, या ग्लोबल मार्केट अक्रॉस द बॉर्डर्स। ये सिंपल है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। अब है अब है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला है हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। दूसरा है शॉर्ट पीरियड मार्केट। तीसरा है लॉन्ग पीरियड मार्केट। नाम से ही पता चलता है वेरी शॉर्ट पीरियड क्या है? जिसमें पेरिशेबल गुड्स, जो मार्केट वो मार्केट जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स होंगे। और इसमें क्या होता है? इसमें आप याद रखिए, सप्लाई होती है हमारी फिक्स्ड, और प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? हमारी डिमांड। आप ये एग्जाम्पल जो वेरी शॉर्ट जो हमारी मंडी होती है, आप उसी से आप कंपेयर कर सकते हो। मंडी में हमारी जो सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल जम्मू से 100 गाड़ियाँ आ रही है, जो इसका मतलब है हमारी सप्लाई जो है वो 100 गाड़ियाँ ही रहेंगी। और जो प्राइस होगी वो कौन डिटरमाइन करेगी? डिमांड। वहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स में जो हमारा वाटरमेलन होता है उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती थी हमारे किसमें? हमारे रमज़ान के महीने में। इसका मतलब है जो प्राइस और इन टर्न उसकी जो वाटरमेलन की प्राइस थी वो इंक्रीज होती थी। इसका मतलब था जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेरिशेबल गुड था, जिसकी सप्लाई फिक्स्ड थी, और उसकी प्राइस कौन डिटरमाइन करता था? हमारी डिमांड। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है? सप्लाई कैन बी इंक्रीज स्लाइटली। आप सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो। टाइम टू शॉर्ट टू एडजस्ट प्रोडक्शन फुली। लेकिन आपके पास टाइम उतना नहीं होता जो जो सप्लाई एंड डिमांड आप मीट कर सकोगे। ठीक, ये वो हमारा शॉर्ट पीरियड हमने पीछे भी देखा, हमने पीछे भी पढ़ा। शॉर्ट पीरियड में क्या होता था? शॉर्ट पीरियड आप एक और डेफिनेशन से समझ सकते हो, जिसमें आप मान लो जो आपका बिल्डिंग है, ठीक, वो मार्केट जिसमें आपका बिल्डिंग या आपकी जो मशीन है वो फिक्स्ड रहेंगी, जो बाकी है वो आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद है लॉन्ग पीरियड मार्केट। सप्लाई कैन बी फुली एडजस्टेड, फर्म्स कैन एंटर या एग्जिट। जो आपकी सप्लाई है वो आप फुली एडजस्ट कर सकते हो विद आपकी डिमांड से, और फर्म्स जो है वो एंटर भी कर सकती हैं, नई फर्म्स एंटर भी कर सकती है, और जो पुरानी फर्म्स हैं वो मार्केट से एग्जिट भी कर सकती है। इसके इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के नेचर पे क्या है? एक है स्पॉट मार्केट, इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट।
जो इंस्टेंट होगा, आप पेमेंट एक साइड से पेमेंट करोगे, दूसरे साइड से आपको उस प्रोडक्ट की या सर्विस की डिलीवरी मिल जाएगी। दूसरा है फ्यूचर मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर डिलीवरी। जो आप फ्यूचर के लिए जो आप फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हो फॉर फ्यूचर, वो हम कहें उसको हम कहेंगे फ्यूचर मार्केट। ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? गवर्नमेंट और बॉडी रेगुलेट्स ट्रांजेक्शन्स। ठीक, गवर्नमेंट या कोई और बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी या कोई और इंस्टीट्यूट होगा जो रन बाय गवर्नमेंट होगा, वो आपकी जो ट्रांजेक्शन आपका मार्केट है वो रन करेगा, वो रेगुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेबी, जो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है, वो कौन रेगुलेट करता है? हमारा सेबी। इसके बाद है हमारा अनरेगुलेटेड मार्केट। नो फॉर्मल रेगुलेशन, ये कोई रेगुलेट नहीं करता। ठीक, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हमारा ब्लैक मार्केट। ठीक, ये हुआ हमारा अनरेगुलेटेड मार्केट। इसके बाद जो हमें हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, जो हमें पढ़ना है। ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन या ऑन द बेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारा मार्केट है उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, ये आप याद रखिए। ये है ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन या ऑन द बेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दो टाइप्स हैं इसकी, एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन की तीन टाइप्स हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ये आप याद रखेंगे। परफेक्ट बस अकेला है, और जो इम्परफेक्ट है इसमें हमारे पास और तीन है, जो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन, ये आपने देखा होगा, पीछे हमने पढ़ा है। पीछे जब भी हम एजम्पशंस लेते थे, हम क्या कंसिडर करते थे? हमारे पास जो मार्केट है वो क्या है? परफेक्ट। हमारे मार्केट में कंपटीशन क्या है? परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन, वो परफेक्ट मार्केट क्या है। अब इसकी फीचर्स फीचर्स क्या है? फीचर्स है, पहला फीचर है इसका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये आप याद रखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये इसका पहला फीचर है। स्ट्राइक ऑफ बायर्स और सेलर्स इन लेस नंबर वॉन्ट इफेक्ट द मार्केट। अगर कोई सेलर या बायर स्ट्राइक भी करेगा, हड़ताल भी करेगा, लेकिन लेस नंबर में, उससे मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा है होमोजीनस प्रोडक्ट। होमोजीनस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो हम आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? आइडेंटिकल। जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो है आइडेंटिकल। उसका एक और मतलब है प्रोडक्ट इज इजीली सब्स्टिट्यूटेड। जब आपके पास प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होंगे, इसका मतलब है आप इजीली अपना प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक, आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म, ये एक फर्म, ये है दूसरी फर्म, ये भी टी प्रोड्यूस कर रही है और ये भी वही टी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट है आइडेंटिकल। इसका मतलब ये दोनों आपस में है सब्स्टिट्यूटेड, ये इजीली सब्स्टिट्यूटेड है। इसका एक और मतलब है प्रोडक्ट, होमोजेनस प्रोडक्ट का, नो प्रेफरेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जब एक फर्म टी प्रोड्यूस करती है, दूसरी फर्म वही टी प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब बायर्स और सेलर्स में कोई प्रेफरेंस नहीं आएगी। बायर्स ये भी प्रेफर करेगा और उतना ही ये भी प्रेफर करेगा। और इसमें एक और पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जो हमारी नई फर्म्स हैं वो एंटर कर सकती हैं फ्रीली, या जो पुरानी फर्म है वो एग्जिट कर सकती हैं फ्रीली, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इसमें क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। जो हमारे बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में। मार्केट में फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ से आ रहा है, उसमें रॉ मटेरियल्स क्या है, कितने में बन रहा है, उसमें जो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है। और इसको हम कहते हैं प्राइस टेकर। ये आप याद रखेंगे, प्राइस टेकर। नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। जो हमारी फर्म्स हैं वो आपकी प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकती। अब जो प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? प्राइस हमारा मार्केट डिटरमाइन करता है। ठीक, आप याद रखेंगे, ये जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है ये होता है हमारे पास प्राइस टेकर। और इसमें आप याद रखेंगे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये इसकी एक फार्मूला इसमें है, ये आप याद रखेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ए आर आपको पता है, ए आर किसके बराबर आता है? हमारे पास प्राइस के बराबर। इसके बाद जो इसकी डिमांड करो है, डिमांड करो इज हॉरिजेंटल। डिमांड करो क्या है? ये हमारे पास आएगी हॉरिजेंटल डिमांड करो। ये आप याद रखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में हमारी डिमांड करो है हॉरिजेंटल, पैरेलल टू एक्स एक्सीज। ठीक, या जो हमारी क्वांटिटी एक्सिस है उसी के पैरेलल होती है। फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ये आप याद रखेंगे, जो हमारी फर्म्स है वो क्या अर्न करती है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये हम आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हम आगे देखें। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे, जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी फर्म्स है वो क्या अर्न करती है? नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ये आप याद रखेंगे, ये हमेशा यहाँ पे लॉन्ग रन होगा, क्योंकि शॉर्ट रन में आपकी फर्म वो जो हमारा
फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करेगी और वो हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी अर्न करेगी। ठीक है, आप याद रखेंगे। शॉर्ट रन, ये है शॉर्ट रन में। इसके बाद है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी एब्सेंट है। क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों एब्सेंट आएगा? क्योंकि फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल नहीं रहेगा, उसकी प्राइस सेम नहीं, वो होमोजेनस नहीं रहेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी डिफरेंट आएगी, इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट आएगा। वो अब होमोजेनस नहीं रहेगा, वो अब रहेगा हेटेरोजेनस। अब है इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं? वाइल प्योरली थ्योरेटिकल, ये प्योरली थ्योरेटिकल है, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है वो आप कह सकते हो, वो आप ले सकते हैं। जो क्लोजेस्ट एग्जांपल है, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, उसकी क्लोजेस्ट एग्जांपल है हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केट है। लेकिन इट इज हाइपोथेटिकल, ये आप याद रखेंगे, इट इज इमेजिनरी मार्केट। ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। और इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो क्या है? वो है इन्फिनिटी के बराबर। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। अब है क्वेश्चन, इसका ग्राफ भी है और है क्वेश्चन एक। ए फर्म इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, अब पीछे पढ़ा है मैंने ये जो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी फर्म होगी वो होगी प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब क्या है? ये अपने से प्राइस डिटरमाइन, जो हमारी फर्म ये प्राइस डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि कौन करता है? हमारा मार्केट। एंड एन इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, ये आप याद रखेंगे, इंडस्ट्री क्या है और फर्म क्या है। फर्म आप मान लो ये फर्म है, ये एक और फर्म है, ये एक और फर्म है, ऐसे ही करके बहुत सारी फर्म्स है। जब ये आपस में मिल जाएगी, ये हमारी बनाएगी इंडस्ट्री। ये होगी हमारी पूरी इंडस्ट्री, है आप याद रखेंगे। अब जो ये फर्म है, फर्म जो हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन, वो है प्राइस टेकर, ये आप याद रखेंगे। और जो इंडस्ट्री है वो है प्राइस मेकर। इसका मतलब क्या है? जो हमारी फर्म है वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि कौन है हमारी जो प्राइस डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री। बहुत सारी फर्म जब आपस में काम करेंगे, मिला के हम देखेंगे, फिर वो इंडस्ट्री बनती है, वही हमारे प्राइस फिर डिटरमाइन करती है। No single firm has the ability to influence the price of a product in the market. The price of the product is determined by the industry at the point where the market demand curve and supply curve of the product meets. ये आप याद रखेंगे। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? प्राइस जो हमारा मार्केट है, इंडस्ट्री मार्केट है, जो वही डिटरमाइन करता है। और वो प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? जब डिमांड एंड सप्लाई करो जहाँ पे मीट करेंगे, वहाँ पे आएगी हमारी प्राइस। आप फिगर में, आप ग्राफ में देख सकते हो, ये है हमारे पास प्राइस। और ये ही प्राइस जब आप देखेंगे या इस ग्राफ से, फर्म की ग्राफ से कंपेयर करेंगे, ये है हमारे पास प्राइस। और ये आता है हमारे पास फर्म की डिमांड कर्व। अब आप याद रखेंगे, जो फर्म की डिमांड कर्व है वो है हॉरिजेंटल। ठीक, अब जो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, ये आप याद रखेंगे, तभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा। अब सिंपल में क्या आप याद रखेंगे? जो हमारी फर्म है उसकी डिमांड कर्व क्या है? हॉरिजेंटल। और हमारी इंडस्ट्री है उसकी डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इंडस्ट्री हमारी प्राइस मेकर है और फर्म हमारी प्राइस टेकर है। इसके बाद है, हमने देखा पीछे नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज अ मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू कीप अ फर्म इन बिजनेस। आपका मिनिमम प्रॉफिट, फॉर आप नॉर्मली आप बिजनेस चला रहे हो, वही फिर जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वही आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। इन नॉर्मल, ये आप समझ लो, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो आपका हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट। दिस इज अ प्रॉफिट अबव एंड बियॉन्ड नॉर्मल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आप ये इससे ज़्यादा कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे हो, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसको एक और नाम भी है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट। इट रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रा रिवार्ड फॉर अ फर्म बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी टू कीप इट इन इंडस्ट्री। ये आप याद रखेंगे। हमने देखा नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट विच कीप्स अ फर्म इन बिजनेस। ठीक, जब इस नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ और मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा किसी फर्म को, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब इसकी फार्मूलाज नीचे हैं, ये आप खुद देख सकते हो। अकाउंटिंग में प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, और नॉर्मल प्रॉफिट की फार्मूला क्या है, ये आप याद रखिए। नॉर्मल प्रॉफिट, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होगा तब हमारी जो फर्म है उसके पास क्या होगा? वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन की 3 टाइप्स हैं, पीछे हमने देखा है। पहला है मोनोपोली, फिर है मोनोपोलिस्टिक और है ओलिगोपोली। ये आप याद रखेंगे।
अब मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली आपने देखा होगा उस इंडस्ट्री की मोनोपोली है, वो उसकी मोनोपोली, इसकी मोनो ये आपने देखा होगा। अब हम देखेंगे ये मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मोनोस मीनिंग सिंगल और पोलस मीनिंग सेलर, ठीक? इसका मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, ये आप याद रखेंगे। जो हमारे पास सिंगल सेलर होगा वो होगा हमारे पास मोनोपोली। इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन वायर देयर इज ओनली वन सेलर, ये आप याद रखेंगे। अब मोनोपोली क्या है? जहाँ पे बस हमारे पास बस ओनली वन सेलर होगा इन द मार्केट, ठीक? विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होंगे। लेकिन आप याद रखेंगे बायर्स इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे। मोनोपोली में सेलर सिंगल होता है, सेलर होता है सिंगल, लेकिन बायर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल है इसकी इंडियन रेलवेज। आप देख सकते हो इंडियन रेलवेज का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेट्रो है सब्स्टिट्यूट, लेकिन वो क्लोज नहीं है। अब है इसकी की फीचर्स। सिंगल सेलर, लार्ज बायर्स, ठीक? पहला, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, देयरफॉर अ मोनोपोली फर्म हैज नो फियर ऑफ कंपटीशन। जब आपका सब्स्टिट्यूट ही कोई नहीं होगा, फिर आप कंपटीशन किससे करोगे? इसका मतलब है जो हम जिसके पास मोनोपोली होगी, जो फर्म हमारे पास मोनोपोली होगी, उसका मतलब क्या होगा? उसके पास कोई कंपटीशन नहीं होगा, या इन अदर वर्ड्स क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो आर लो। जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो होगी जीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी आपके पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है पीछे। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? जीरो। और इसमें क्या होता है? लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास बायर्स होते हैं उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट के बारे में, ठीक? ये भी आप याद रखेंगे। जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में था, उसमें क्या था? परफेक्ट नॉलेज। लेकिन इसमें क्या है? लिमिटेड नॉलेज, ये आप याद रखेंगे। अब है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट, ठीक? जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन था पीछे पढ़ा हमने, उसमें क्या था? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन इसमें जो हमारा मोनोपोली है, इसमें है रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शंस एंट्री पे भी रिस्ट्रिक्शंस है और एग्जिट पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। एंट्री पे ये आप याद रखेंगे, एंट्री पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है और एग्जिट पे आपको इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और इसमें आप याद रखेंगे ये है हमारे पास प्राइस मेकर, यही प्राइस डिटरमाइन करता है। जो मोनोपोली होगी, मोनोपोली में जो हमारे पास फर्म होगी वही प्राइस डिटरमाइन, वही प्रोडक्ट की प्राइस या सर्विस की प्राइस डिटरमाइन करता है। और और एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, जो मोनोपोली में हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो किसके लेस होता है? एवरेज रेवेन्यू, या प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपको पता होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। और इसमें आप याद रखिए, इसमें होता है क्या? एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, और लॉस भी हो सकता है इन द लॉन्ग रन, ये आप याद रखेंगे। हालांकि ये हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन उसमें पॉसिबल नहीं था। अब इसमें होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होगा, भेदभाव करना, ठीक? इसमें होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उससे पहले आप देखेंगे इसका ग्राफ, इसकी डिमांड करो कैसे आती है, ठीक? ये आप याद रखेंगे, इसकी डिमांड करो। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप याद रखेंगे, ये है लेस इलास्टिक। जो हमारी मोनोपोली है उसकी डिमांड करो क्या है? लेस इलास्टिक, ये आप याद रखेंगे। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर सेम प्रोडक्ट एट द सेम टाइम इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट ए आप बेच रहे हो, और आपके पास दो कस्टमर्स आ गए, एक्स एंड वाई। एक साथ आपके पास दो कस्टमर आ गए। अब आप इस एक्स को ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो और वाई को कम प्राइस चार्ज कर रहे हो। इसका मतलब है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास मोनोपोली है। आपको पता है जो ये हमारे पास कस्टमर्स, ये कहीं और नहीं जाए, क्योंकि आप सिंगल फर्म हो किसमें? मार्केट में, ठीक? इसलिए आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप किसको कम में दे सकते हो, आप किसको ज़्यादा में भेज सकते हो। अब जो हमारे पास है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला है हमारे पास पर्सनल, दूसरा है जियोग्राफिकल, और तीसरा है यूज़। नाम से ही पता चलता है किसी डेफिनेशन क्या होगी। फॉर पर्सनल, जो डिफरेंट प्राइस आर चार्ज टू डिफरेंट पर्सनस और ग्रुप्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। या आपने देखा होगा हमारी जो स्टूडेंट डिस्काउंट होता है सिनेमा में, या आप उससे रिलेट कर सकते हो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। या जो हमारी फ्लाइट टिकट्स हैं, फ्लाइट टिकट्स में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट होता है, या ओल्ड एज पर्सन को डिस्काउंट होता है। इसके बाद है जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन जो किस बुनियाद पे होगी? जियोग्राफी पे या लोकेशन पे। इसकी एग्जांपल क्या है? डिफरेंट पेट्रोल प्राइसेस इन स्टेट्स। ये है इसकी एग्जांपल, जो
जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। इसके बाद है यूज़ या पर्पस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आप कमर्शियल के लिए एक चार्ज कर रहे हो और जो हमारा हाउस होल्ड है उसके लिए दूसरी जो ये इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं वो चार्ज करते हो। इसका मतलब क्या है, यूज़ या पर्पस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आप याद रखेंगे। अब अदर टाइप्स क्या है, ये भी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये है आपकी इसकी अदर टाइप्स। ये है हमारे पास फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री क्या है, फर्स्ट डिग्री आल्सो नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आप याद रखिए। सेलर चार्जेस ईच पर्सन द मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे बायर्स आ गए, अब जो मैक्सिमम आपको पे करेगा, आप चीज़, आप जो आपकी कमोडिटी है वो आप इसी को बेचेंगे। फॉर एग्जांपल आप किससे आप रिलेट कर सकते हो, जो हमारे पास ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन, ठीक, आप उसी से ये रिलेट कर सकते हो। जो ऑक्शन में आपको सबसे ज़्यादा पैसे देगा, आप उसी को, जो आपका प्रोडक्ट है या आपका प्रोडक्ट है, सेल करेंगे। इसका ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद है सेकंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस चेंज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी या वर्जन ब्रॉड। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर आप, ये आप एग्जांपल देख सकते हो, बाय वन सोप फॉर 40 या बाय फोर सोप्स फॉर 120। ये किस पे आप डिपेंड है। अगर आप देख सकते हो, अगर आप एक सोप बाई करेंगे वो आपको मिलेगी 40 में, अगर आप 4 सोप बाई करोगे वो आपको मिलेगी 120 में, अगर आप यहाँ पे पर सोप प्राइस निकालोगे वो आएगा 30। इसका मतलब क्या है, जब आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, आप आपको जो, आप जो सेलर है उसने आपको सस्ता दे दिया। इसका मतलब होता है सेकंड डिग्री या सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या आपका वर्जन यहाँ पे वर्जन ब्रॉड। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का ओल्ड वर्जन यूजुअली होता है सस्ता नए वर्जन से, ये आपने देखा होगा। इसके बाद है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट ग्रुप्स या पीपल, ये हमने पीछे भी देखा। फॉर एग्जांपल जो जो आपके स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड एज पीपल हैं, उनको उनको अक्सर डिस्काउंट मिलता है, उसका क्या, वो हम उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब है रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली क्यों क्रिएट होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, पहला है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, जो जो कि मिलना मुश्किल होता है। या आईपीआर। आईपीआर का मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई, आपने कुछ बनाया, उसका उसका आपने क्या किया, पेटेंट, ठीक, आपके पास पेटेंट है। अब वो जो चीज़ है वो आप कोई नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि आपके पास पेटेंट है। या आपके पास कोई कॉपीराइट है, या आपके पास ट्रेडमार्क, जो यहाँ हमारे पास जीआई टैग्स होते हैं। या आपके पास यहाँ होता है ट्रेड सीक्रेट, जो आपके पास ट्रेड सीक्रेट भी होता है, वो भी आएगा आईपीआर। या आपके पास क्या होगा, कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स। अगर आप रॉ मटेरियल्स कंट्रोल करते हो, इसका मतलब है आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो डायमंड डायमंड है हमारे पास, वर्ल्ड में जो डायमंड एक कंपनी का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो 80% जो रॉ मटेरियल है डायमंड का वो कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है जो वो कंपनी है उनकी क्या है, मोनोपोली। क्यों, क्योंकि उन्होंने, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, जो रॉ मटेरियल है डायमंड का वही कंट्रोल करते हैं। अब है इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इस मार्केट कंसिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये आप याद रखेंगे, मोनोपोलिस्टिक क्या है, इसमें यह परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली कंपटीशन। अब इसकी फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल सोप हैज डिफरेंट ब्रांड्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोडक्ट सिमिलर है, फॉर एग्जांपल सोप है, ठीक, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास लक्स है, आपके पास डेटॉल है दोनों ये सोप्स, ठीक, लेकिन जो आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों, ये एक ब्रांड है, ये दूसरा ब्रांड है, ठीक, ये आप याद रखिए। ये इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें भी क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आप अंदर, आप मार्केट में एंट्री भी कर सकते हो, एंटर भी कर सकते हो, और आप मार्केट से एग्जिट भी कर सकते हो। और लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सेलर बायर्स होते हैं, उनके पास ये जो परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। मोस्ट कॉमन इन रियल वर्ल्ड, ये है मोस्ट कॉमन, जो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है ये है मोस्ट कॉमन। आप समझ सकते हो, ये है मोस्ट कॉमन, आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जो हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इट इज मोस्ट कॉमन इन रियल वर्ल्ड।
अब इसके बाद है जो हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। अब नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? मीन्स competing with other firms by offering them gifts, better credit terms, extra. It is done by the firms without changing the price of the product. For example, नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ बेच रहे हो और आपने उसके साथ कोई गिफ्ट रखा। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल क्या होता था, आज से 2-3 साल पहले क्या होता था, जब आप टी बाई कर रहे थे, चाय बाई कर रहे थे, उसके साथ आपको कोई बुकेट फ्री में मिल रहा था। उसी को हम कहेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन। जो बुकेट हैं इसको हम कहेंगे नॉन प्राइस, ये आएगा नॉन प्राइस कंपटीशन में। जो सेलर्स हैं वो आपको लालच देते हैं, आप ये बाई करो, आपको बुकेट फ्री में मिलेगा। उसी को कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। और ये नॉन प्राइस कंपटीशन किसका फ्यूचर है, ये आप याद रखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। एक और है इसका पार्शियल प्राइस कंट्रोलिंग। The firms under monopolistic competition are neither price taker nor price maker. Firms have some control over the price. ये आप याद रखेंगे। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास फर्म्स होती है, ना वो प्राइस टेकर होती है और ना वो प्राइस मेकर होती है। इसको हम इन अदर वर्ड्स इट्स कॉल्ड पार्शियल प्राइस कंट्रोलिंग। ये आप याद रखेंगे। सबस्टिट्यूट्स रीडली अवेलेबल बट नॉट परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स। सबस्टिट्यूट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स आपके पास नहीं होंगे। अभी मैंने एग्जांपल बताई, लक्स और डेटॉल, ठीक। ये आप याद रखेंगे। जो या आप उसमें सबस्टिट्यूट्स हैं लेकिन परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स नहीं है। अब है हमारे पास नो एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस इन लॉन्ग रन। आपके पास एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में हो सकता है। ये आप याद रखेंगे, शॉर्ट रन में हो सकता है। और इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा वो क्या होता है, लेस देन एवरेज रेवेन्यू। और इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी। अब आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी क्या होता है? आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी मीन्स a firm makes its product look better or different from competitors' product, even when the actual difference is small or minor. For example, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ड्यू है, ठीक, या और आपके पास कोई और जो होगी कोल्ड ड्रिंक, ठीक। लेकिन आप जब आप ड्यू पे, तो आपको लगता है जो हमारा ये आर्टिफिशियली, आप आर्टिफिशियली सुपीरियर हो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी। आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी मीन्स फर्म मेक्स प्रोडक्ट लुक बेटर और डिफरेंट फ्रॉम कंपटीटर्स प्रोडक्ट। ठीक, आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एप्पल आईफोन है, ठीक, और आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है। फॉर एग्जांपल कोई एंड्रॉयड, महंगा एंड्रॉयड फ़ोन है, इसकी प्राइस भी 100K है और इसकी प्राइस भी 100K है। लेकिन जो ये एप्पल है आपके पास, इससे आप क्या लगता है, आप सुपीरियर हो। क्यों? क्योंकि इसने, एप्पल ने ऐसी अपनी एडवर्टाइज की है, आप लगते हो सुपीरियर, ठीक। इसी का मतलब है जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी क्रिएट होती है। ये आप याद रखेंगे। अब ये आप याद देख सकते हो, ये है यहाँ से डिमांड करो, और ई इज ग्रेटर देन 1, ये है मोर इलास्टिक। ये भी आप याद रखेंगे। अब है कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल। जो हमारे पास टूथपेस्ट ब्रांड्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, क्लोथिंग है, जो रियल लाइफ में अभी बताया मैंने। ये है हमारी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये है रियल लाइफ, या हमारा रियल लाइफ है। या मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स, अभी बताया मैंने, आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी इससे भी क्रिएट हो सकती है। अब है हमारे पास इन तीनों का ग्राफ। ये है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ, ये मोनोपोलिस्टिक, और ये है मोनोपोली। मैंने क्या बताया अभी, जो हमारे जो मोनोपोलिस्टिक है वो है क्या है, सम ऑफ परफेक्ट प्लस मोनोपोली। ये आप देख सकते हो ग्राफ से भी, ये सम प्लस ये सम, ये आएगा थोड़ा ऊपर सा, ठीक। इसका मतलब क्या, अगर एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे या भूल जाओगे कि जो हमारा ये मार्केट है, किस मार्केट का कौन सा ग्राफ आता है, ये आप याद रख सकते हो। क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। इसका मतलब है ग्राफ भी क्या आएगा, इसका ग्राफ ऊपर आएगा थोड़ा, इसका नीचे आएगा, और इसकी क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये भी आप, इससे भी आप याद रख सकते हो। अब है हमारे पास ओलिगोपोली, लास्ट टाइप ऑफ मार्केट। अब ओलिगोपोली का मतलब क्या है? द टर्म ओलिगोपोली इज derived फ्रॉम ओलिगी मीनिंग फ्यू या पोलिन मीनिंग टू सेल। इसमें अब क्या है, इसमें है आप फ्यू सेलर्स, ये आप याद रखेंगे, इसमें है फ्यू sellers and large number of buyers. A market situation where the number of big sellers of a commodity is less and the number of buyers is more is known as oligopoly.
अब इसी का मतलब यही है जिसमें फ्यू सेलर्स होंगे और जो हमारे पास बायर्स होंगे वो लार्ज नंबर में होंगे। अब इसके की फीचर्स क्या है? पहला है फ्यू फर्म्स। द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इज सो स्मॉल दैट द एक्शन ऑफ वन फर्म इफेक्ट्स द राइवल फर्म। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया कम्स अंडर ओलिगोपोली मार्केट। अब जो है हमारे पास फ्यू फर्म्स, इससे क्या होता है? अगर कोई फर्म कुछ एक्शन करेगी उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो दूसरी फर्म पे ज़रूर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास hyundai है, ठीक, ये आपके पास सुजुकी है। अगर hyundai जो अपनी कार है उसकी प्राइस कम करेगी, ठीक, तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट किस पे आएगा? हमारी जो सुजुकी कार है, या तो इनकी सेल कम होगी या इनको भी अपनी प्राइस है वो कम करनी पड़ेगी, ठीक। इसी का मतलब है ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। जो ये फर्म्स है ये आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट। और इसमें भी होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। इसमें भी जो नॉन प्राइस कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल जो मैंने फॉर एग्जांपल जो हम ये इसी गाड़ियों की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारी जो hyundai कार है, इन्होंने बोला हम आपको गाड़ी देंगे और हमको 5 ईयर्स तक सर्विस फ्री देंगे, ठीक। इसका इसी का मतलब है ये एक किस्म का गिफ्ट दे रहे हैं आपको। इसी का मतलब है नॉन प्राइस कंपटीशन। अब है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स। इसमें भी बैरियर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप जो हमारी जो मार्केट है ओलिगोपोली मार्केट में, आप इसमें एंटर आसानी से नहीं कर सकते। अब इसमें जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है? जो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कमोडिटी है हमारी, उसका नेचर क्या है? द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली मार्केट में बी प्रोड्यूस्ड डिफरेंशिएटेड और होमोजेनस प्रोडक्ट। इसमें दोनों होंगे, हो सकते हैं डिफरेंशिएटेड भी और होमोजेनस भी। द फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट्स इज नोन एज प्योर ओलिगोपोलीज। और जो फर्म हेटेरोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी उनको क्या कहेंगे हम? इम्परफेक्ट ओलिगोपोलीज। इसका मतलब जो हमारा नेचर प्रोडक्ट है वो बहुत हो सकता है डिफरेंशिएटेड भी और होमोजेनस भी। अब जो होमोजेनस है उसको हम कहेंगे प्योर ओलिगोपोलीज। अब जो फर्म्स हेटेरोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट ओलिगोपोलीज। इसके बाद है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर हियर मीन्स दैट द फर्म इन दिस मार्केट बिहेव लाइक दे आर वन सिंगल फर्म इवन रिटेन देयर इंटरफेरेंस ऑन इंडिविजुअल बेसिस। इसका मतलब है जो हमारे पास ओलिगोपोली है, ये जो हमारे पास फर्म्स हैं, फ्यू सेलर्स होंगे हमारे पास, ये एक्ट एज ग्रुप करते हैं, ये एक साथ काम करेंगे। एक साथ काम करना मतलब क्या है? ये एक साथ, फॉर एग्जांपल इनके बीच एग्रीमेंट होगा, इस चीज़ की प्राइस ये रखेंगे, उस चीज़ की प्राइस ये रखेंगे। यही मतलब है इसका ग्रुप बिहेवियर का मतलब यही है। द डिमांड करो ऑफ द फर्म्स अंडर द ओलिगोपोली मार्केट इज इंटरमीडिएट या अनसर्टन या किंकड डिमांड करो। ये आप याद रखेंगे, जो हमारे पास ओलिगोपोली है इसमें डिमांड करो क्या है? या इंटरमीडिएट होगी, इसके बोल सकते हैं इंटरमीडिएट या अनसर्टन, या एक और टर्म हम कहते हैं इसको किंकड डिमांड करो। किंकड क्या हुआ? किंकड हुआ ये, ठीक, जिसमें बैंड होगा। किंकड डिमांड करो, या इन अदर वर्ड्स कुछ इकोनॉमिस्ट बताते हैं इसमें डिमांड करो अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब क्या है? नॉट पॉसिबल। अभी आप देख सकते हो यहाँ से जो इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1, और जो नीचे वाला है इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। पहला है प्योर या परफेक्ट, या और दूसरा है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड। अभी बताया मैंने, जो ओलिगोपोली होमोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो हुई हमारे पास प्योर या परफेक्ट, और जो ओलिगोपोली हमारे जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हुई हमारे पास? इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इसमें क्या है? स्टील, सीमेंट, प्योर में एल्यूमिनियम, और इसमें क्या है? टेल्कम पाउडर्स। इसके बाद है कोलिजिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। आप याद रखेंगे कोलिजिव ओलिगोपोली का दूसरा नाम क्या है? कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। इज अ मार्केट वेयर डिफरेंट फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑपरेट विद ईच अदर टू डिटरमाइन द आउटपुट और प्राइस और बोथ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब कोलिजिव में क्या होता है? जो फर्म्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं, वो आपस में ग्रुप बनाती है, क्या डिटरमाइन करने के लिए? आउटपुट या प्राइस या दोनों। नॉन कोलिजिव क्या है? इफ फर्म्स इन एन ओलिगोपोली मार्केट compete with each other then it is known as नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। नॉन कोलिजिव का मतलब ये इसका अपोजिट है, सीधा मतलब है इसका, जो आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे। जब ये आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसका मतलब है इनके बीच क्या होगा? इनके बीच होगा कंपटीशन। इसको हम कहेंगे
नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। इन कोलिसिव ओलिगोपोली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। कोलिसिव ओलिगोपोली में क्या बनती है? कार्टेल्स। कार्टेल्स मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स कार्टेल आप समझो, कार्टेल है हमारे पास ग्रुप। कोलिसिव ओलिगोपोली में जो फर्म्स है वो क्या बनाती है? कार्टेल, वो बनाती है ग्रुप्स। सो देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन दम। अब इनके बीच कंपटीशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इनके बीच एग्रीमेंट होता है, प्राइस क्या रखेंगे, आउटपुट क्या रखेंगे, या दोनों क्या रखेंगे। इन नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली देयर इज कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स। ये मैंने अभी आपको बताया। अब है दूसरे टाइप के मार्केट, कुछ और टाइप्स के मार्केट्स है। पहला है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है? सिंगल बायर, या आप याद रखेंगे सिंगल बायर, मैनी सेलर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, सिंगल, और इसका बस एक सिंगल बायर है। वो मेनली हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब ये याद रखें, मोनोपोली, सिंगल बायर, मैनी सेलर्स। या डुओपोली, इसमें है टू बायर्स, टू बायर। मोनोपोली में आप एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हो, जो हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स है। फॉर एग्जांपल डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे ये मैनी सेलर्स हैं, लेकिन हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स का बायर एक ही है, वो है हमारे पास हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद है डुओपोली, इसमें क्या है? टू बायर्स, ठीक, टू बायर्स मैनी सेलर्स। इसके बाद है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली, इसका मतलब क्या है? वन बायर वन सेलर, वन बायर वन सेलर, ये भी आप याद रखेंगे। अब एक और वो है, व्हाट इज डुओपोली। डुओपोली क्या होता है? ये आप याद रखेंगे, स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली। ये ओलिगोपोली का स्पेशल केस, इन विच देयर आर टू सेलर्स। क्या है? इसमें है टू सेलर्स। हम क्या पढ़ते थे? ओलिगोपोली क्या है? फ्यू सेलर। अब जिस ओलिगोपोली में दो सेलर्स होंगे, वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम? डुओपोली। एंड इट इज़ एज्यूम्ड दैट बोथ फर्म सेल होमोजेनस प्रोडक्ट। और हम एज्यूम करते हैं जो दोनों फर्म्स हैं डुओपोली में, वो क्या सेल करती है? होमोजेनस प्रोडक्ट। और उनके उन प्रोडक्ट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोका कोला आर टू फर्म्स सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स विच आर होमोजेनस इन नेचर एंड डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट। ये पेप्सी एंड कोका कोला की एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो ये क्या है? डुओपोली। इसके बाद है सिंडिकेट ओलिगोपोली। एन ओलिगोपोली वायर फर्म्स अपॉइंट ए सेंट्रल एजेंसी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट ए कॉमन प्राइस। इसमें क्या, सिंडिकेट में क्या करती है? एक सेंट्रल एजेंसी है, जो फर्म्स है आपस में क्या बनाती है? एक सेंट्रल एजेंसी अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। एन ओलिगोपोली वायर फर्म्स फॉर्मली कोलूड थ्रू ए कार्टेल टू कंट्रोल प्राइस एंड आउटपुट। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजर में क्या है? ये ये आपस में क्या बनाते हैं? कार्टेल, ये आपस में क्या बनाते हैं? ग्रुप। और इसमें क्या, सिंडिकेट में क्या होता है? ये सेंट्रल एजेंसी बनाती है। फिर वो सेंट्रल एजेंसी क्या करती है? इनका जो ये प्रोडक्ट है वो सेल करती है एट कॉमन प्राइस। लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजर में क्या होता है? ये आपस में ग्रुप बनाते हैं, ठीक। इसमें आप डिफरेंस याद रखना। सिंडिकेट में एक सेंट्रल एजेंसी बनती है, और ऑर्गेनाइजर में क्या बनती है? ये आपस में ग्रुप्स बनाती है, और इनके और आपस में इनके एक एग्रीमेंट होता है। इसके बाद है ओपन ओलिगोपोली और क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन क्या है? एन ओलिगोपोली वर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज पॉसिबल। क्यों? ये जो ओपन ओलिगोपोली है, इसका मतलब ये, इसमें क्या होता है? जो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स है वो पॉसिबल है। और क्लोजर में क्या है? उसमें बैरियर्स हैं या रेस्ट्रिक्शंस हैं। पार्शियल ओलिगोपोली, फुल ओलिगोपोली। A market where few large firms dominate but small firms also exist. पार्शियल ओलिगोपोली का मतलब क्या है? जिसमें कुछ डोमिनेंट लार्ज फर्म्स भी होगी, लेकिन साथ साथ उसके साथ क्या होंगे? हमारे पास छोटी फर्म्स भी होंगी। अब फुल ओलिगोपोली क्या है? मार्केट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय फ्यू फर्म्स विथ नो सिग्निफिकेंट स्मॉल कंपीटिटर्स। जो अब फुल ओलिगोपोली में क्या है? जिसमें कंट्रोल बस कुछ फर्म्स के पास होगा और कोई स्मॉल कंपीटिटर नहीं होगा। इसके बाद हैं कुछ और ये हैं टर्म्स। मोनोपोली कब यूज थे? एंशिएंट ग्रीक, एनालाइज्ड बाय कॉर्नोट, ये आप याद रखेंगे। ईयर क्या है? 1838। इसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, किसने कॉइन की थी? E.H. चैम्बरलेन ने। इसके बाद है ओलिगोपोली, किसने कॉइन की थी? रॉबिन्सन और चैम्बरलेन ने। ये आप याद रखेंगे। अब ये हुआ हमारा मार्केट ख़त्म। जो हमारी ये PPT है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।